Hello bachcho, let's see this question. Two vectors, vector A and vector B have equal magnitudes. The magnitude of vector A plus vector B is n times the magnitude of vector A minus vector B. The angle between vector A and vector B is option A sine inverse n minus 1 upon n plus 1. Option B cos inverse n square minus 1 divided by n square plus 1. Option C sine inverse n square minus 1 divided by n square plus 1. And option D cos इनवर्स n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है, चलते हैं क्या बोल रहा है। देखो दो वेक्टर्स बताए गए हैं हमें, ठीक है, वो कैसे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। मैग्नीट्यूड जो है a प्लस बी का वो n टाइम है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के। अब हमें फाइंड करना है एंगल क्या होगा। ठीक है, तो एंगल अगर मैं फाइंड करूं तो सबसे पहले दोनों को मैं इक्वेट कर देती हूँ, दोनों को क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड्स है वैसे भी बता रखा है, तो हम रिजल्टेंट के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। कौन सा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ देखो मैं दोनों ही, ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों को ही इक्वल कर रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू है हमारा यहाँ से। अब ये बोल रहा है एन टाइम से ये मैग्नीट्यूड, तो यहाँ से हम एन स्क्वायर ले लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक, ये कुछ आया हमारे पास। अब यहाँ बोला है दोनों के जो मैग्नीट्यूड्स हैं वो दोनों ही इक्वल है। तो अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं b से, तो या फिर b को a से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास में। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने ले लिया है, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे भी कितना है 2a स्क्वायर, तो हम क्या कर लेंगे, हमने यहाँ देखा ये कॉमन है, कॉमन भी है तो कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ पे 2 था प्लस यहाँ पे भी 2 है, तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। वैसे ही ए स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ बचता क्या है, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, ये बचा। अब हमें फाइंड यहाँ करना है कि जो एंगल है वो हमें बताना है क्या होगा। ठीक, तो एंगल मैं कैसे बताऊंगी, एंगल बताने के लिए हम करेंगे, अब इसको और इक्वेट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो क्या आना चाहिए हमारे पास, 2 प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर, यहाँ जगह 2 माइनस ऑफ 2n स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ। अब यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, हम क्या करते हैं, कॉस कॉस वाली टर्म जो है उनको एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉस वाली टर्म हमने अगर साथ में ली तो देखो ये हो गया हमारा, पॉजिटिव लेने के लिए कॉस थीटा प्लस 2n स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, ये है हमारा कॉस। अब यहाँ से मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ से मैं कॉस कॉमन ले लेती हूँ। तो मैंने कॉस कॉमन लिया, और या फिर दो चीज़ें कॉमन आ रही है 2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्योंकि यहाँ से भी क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमने 2 ले लिया, कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल्स टू 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ कितना है कॉस थीटा प्लस एन स्क्वायर कॉस थीटा। अब इसको मैं इस तरीके से एक और चीज कॉमन ले लूँ, कॉस थीटा कॉमन ले लूँ, तो कॉस थीटा 1 प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस 1, यह है। तो हमारे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस 1।
ठीक है, तो यहाँ से जो थीटा निकल के आया है वो आया है हमारा कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है इससे सिमिलर कौन सा है, ऑप्शन कॉस कॉस वाला देख लेते हैं, दो है। ठीक है, तो यहाँ से एन ये वाला तो गलत हो गया। सेकंड है हमारा, जी बिल्कुल ये जो बी ऑप्शन है वो ही हमारा बिल्कुल सही आंसर है। बेस्ट ऑफ लक।